हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो जैसे कि आपको पता है कि मैं कुछ टाइम पहले गई थी गांव और व्लॉग में आप डाल रही हूँ, उसके लिए सॉरी। बट फिर भी ये हमारे गांव का एक दिन है जिस दिन हम जा रहे थे त्यालकी, जो कि हमारा जंगल है बान का। और वहाँ हम बान लेने जा रहे थे अपने गाय भैंस वगैरह के लिए। ठीक है, तो इसी रास्ते से हम जा रहे थे उस जंगल की तरफ। और ये है हमारे गाँव का सबसे किनारे का घर, जहाँ पे बकरियाँ गाय वगैरह सब बंधी हुई थी। ठीक है, तो बान हमारे यहाँ एक पेड़ होता है जिसकी हम टहनी लेके आते हैं अपनी गाय भैंस वगैरह को खिलाने के लिए। हालांकि हमारे यहाँ गाय तो कोई नहीं पालता है, भैंस ही सब पालते हैं। पर फिर भी हम जा रहे थे अपने जंगल की तरफ, और मेरे साथ थी मेरी बहन और मेरी दोनों दादियाँ। ठीक है, लेकिन वो दोनों बहुत पीछे थी और हम सबसे आगे चल दिए थे, और वो वहाँ पे लकड़ियाँ ढूंढ रही थी अपने लिए। आधा चलता है इधर ऊपर रास्ते में, जब गांव आते आधे रास्ते में चलता है फिर बंद हो जाता है, मसूरी साइड को चलता है बस। और यहाँ पे हमारी ना नेटवर्क वगैरह की बात चल रही थी कि गांव में कैसा नेटवर्क चलता है, कहाँ चलता है ये वगैरह। क्योंकि मेरा तो फ़ोन का बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं चलता है गांव में। ठीक है, तो इसके बाद हम जा रहे थे सबसे आगे और दादी लोग थे बहुत पीछे। हमने उनका इंतज़ार किया, लेकिन इतना भी नहीं किया, क्योंकि हमने सोचा उनका जब तक हम इंतज़ार करेंगे तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा, इससे पहले हम आगे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आ गई थी हमारी सड़क, और ये सड़क जाती है हमारी मेंढखाल की तरफ, चंबा की तरफ, यानी कि जहाँ हमारा गंगाड़ भी कहते हैं। ठीक है, वहाँ मेरी बुआ का ससुराल है। और इसी सड़क के ऊपर जस्ट हम पत्थरों में बैठ गए थे अपनी दादी लोगों का इंतज़ार करने। और फिर यहाँ से हम चल दिए, और इससे ऊपर भी एक रास्ता था, यानी कि इसी रास्ते पे हम चल रहे थे। और इसके बाद भी एक रोड आती है, ठीक है, जो कि रेदवानी की है, जो कि मेरी दूसरी वाली दादी का मायका भी है। और यही वो वाली रोड यहीं जाके मीट करती इसी वाली रोड से जो पहले आई थी। और यहाँ पे दादी लोग आ गए थे हमारे साथ, क्योंकि हमने वहाँ पे उनका इंतज़ार किया था। और यहाँ पे मेरी दादी सबसे आगे चल रही थी और मैं चल रही थी पीछे, फिर वापस मैं ही आगे आ गई। और फिर हम यहाँ से चल दिए आगे 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 चलते चलते, और फिर हमारी वही रोड आ गई जो कि मैंने आपको कहा था कि ये रेदवानी की तरफ जाती है और लास्ट में वहाँ पे मीट करती है। ठीक है, फिर यहाँ से हम और आगे चढ़ाई चढ़ते गए, और ये था हमारा त्यालकी। यहाँ पे ना हमारा पहले पुराना घर भी हुआ करता था, जिसको हम कहते हैं छानी। इनकी टेम्परेरी घर टाइप का हुआ करता था। और अब तो वो नहीं रहे, अब तो वो टूट गए, क्योंकि इस तरफ कोई आता भी नहीं है, रहता भी नहीं है। और यहाँ पे अब लोगों के जो खेत हैं वो तो हैं, एक इक्का दुक्का खेत है, और लोग रहते भी इस तरफ कम है। और इसीलिए हम दोनों अकेले नहीं आए थे, अपनी दादी लोगों के साथ ही आए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना सुनसान है कि हमें डर लग रहा था आने में, इसीलिए हम उनके साथ ही आए। फिर दादी लोग चले गए थे घास लेने दूसरी तरफ, और हम बान लेने दूसरी तरफ आ गए। और यहाँ पे मेरी बहन बान काट रही थी, और मैं बान को एक तरफ जमा के रख रही थी, ताकि हम उनको घर लेके जा सकें और हमारा काम आसानी से फटाफट निपट जाए। तो बान जमाने का यही एक तरीका था कि उसकी जो एक एक जो डाली होती है ना, एक एक टहनियाँ, उनको अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में रखना होता है। यानी कि एक के ऊपर एक तो रखना होता है, पर एक अगर आपने एक का फ्रंट मुंह अपने लेफ़्ट साइड रखा है तो दूसरे का राइट साइड, ऐसे करके रखना होता है। और फिर जाके वो परफेक्टली बैठ पाते हैं, वरना वो सरक जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैंने किया खुद को रिकॉर्ड, और फिर यहाँ से हम चल दिए घर की तरफ अपना बान लेके। वैसे अगर मैं आपको ये बताऊँ ना, तो भाई ये बहुत ज़्यादा भारी था। मेरी बहन भी कह रही थी इतना भारी तो मैंने आज से पहले तक उठाया भी नहीं कभी, बहुत भारी उठाए हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही भारी हो गया था। फ़्लो में हमने इतना काट लिया, और हम छोड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए हम लेके आ गए पूरा का पूरा। पता नहीं क्या रिचुअल है कि आप एक भी पत्ता छोड़ नहीं सकते हो। तो हम एक एक पत्ता ढूंढ के रख रहे थे और फिर लेके जा रहे थे। तो इसके लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया। वहाँ पे एक दो बार वो गिरा भी, फिसले भी, और हम तो बहुत कम फिसले, लेकिन ये एक दो बार लुढ़क भी गया था। हमारा जो बान का जो हमने गट्ठा बनाया था, वो एक दो बार गिर गया था। जैसे तैसे हमने इसको बांधा, फिर मैंने इसके सर पे दिया वो, और मैं पीछे इसके बॉडीगार्ड की तरह चल रही थी, लाइक कि बस ये गिरे ना अब, क्योंकि बहुत भारी था तो पीछे गिर भी सकता था। इसीलिए हम चल रहे थे, और पेड़ पर पहाड़ से बचाते बचते हम चल रहे थे, ताकि अगर एक भी ठोकर इस पे लग गई
तो हमारी करी कराई मेहनत बेकार चले जाएगी। और ऐसा तो है नहीं कि जैसे ऊपर गिरा था तो चलो हाँ कि ऊपर ज़मीन थी, यहाँ सब डायरेक्ट नीचे जाता और नीचे हम जा नहीं सकते थे इसे लेने। नीचे थी खाई, खाई तो नहीं, रोड भी थी नीचे, बट फिर भी। तो इसीलिए पहले ही मेरे दिमाग में ये ख़्याल आ रहा था क्यों ना हम इसे यहाँ से फेंक के रोड में ही पहुँचा दें, हमारा काम आसान हो जाएगा। पर हमने ऐसा किया नहीं क्योंकि बीच में लोगों के खेत भी थे इसीलिए। चलो फिर भी हम चल दिए और बीच में हमने ना इसे एक जगह और रोका था, जो ये पत्थर का हमारे यहाँ जो दीवार बनती है, दीवार तो नहीं इसको कुछ और बोलते हैं, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है वहाँ पे हमने इसे रखा, फिर वापस मैंने उसको दिया क्योंकि ये बहुत वो का हो रहा था, मतलब मिडल में नहीं जा रहा था, बिल्कुल सर के बीचों बीच। और मैंने इसको बोला भी कि हम इसको आधा आधा कर देते हैं, बट आधा आधा हम कर भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना जूड़ा यानी कि जो रस्सी होती है ना वो थी ही नहीं, एक ही लेके आए थे हम। हमें क्या पता था इतना बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगी हमारे साथ कि ये इतना भारी हो जाएगा। तो फिर भी मैंने कहा चलो आधा कर ही देते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा भी नहीं था कि कोई दुपट्टा वगैरह भी होता तो हम उससे भी कर लेते, वो भी नहीं था। तो उसने कहा कि चलो मैं लेके चले ही जाऊँगी जैसे तैसे। और फिर हम चल दिए, मैंने ध्यान रखा कि भाई गिरे ना। और ये हमारे गाँव का वही रास्ता आ गया है और यहाँ से हम जा रहे थे नीचे। अब दादी लोग हमारे साथ थे, लेकिन दादी लोग हमसे पहले निकल गए थे और उनका हमें कॉल आ गया था कि वो निकल रहे हैं। और अगर काश उनका कॉल हमें थोड़ी देर पहले आता, इसको उठाने से पहले ना आके बाद में आता, तो एटलीस्ट हम उन्हें ये तो बोल पाते कि बहुत भारी हो गया है तो काश आप लेके चले जाओ। लेकिन हमें वो बाद में आया, मतलब पहले आ गया था उठाने से पहले। हमें उस टाइम तक पता भी नहीं था कि ये इतना भारी होगा। तो वो लोग तो चले गए थे आगे घास लेके और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा आगे वेट करेंगे, लेकिन वो तो हमें कहीं दिखे ही नहीं। और फिर हम चल दिए रास्ते में। अब वो लोग होते तो एटलीस्ट हम इसे लेके जाते। तो फिर भी चलो छोड़ो, हमने क्या ही करना था, तो हम ही इसको लेके जा रहे थे। और ये सही में बहुत भारी था, ये बात तो सही है, पर फिर भी वो बेचारी इसको लेके जा रही थी, ये बड़ी मेहनत का काम था। और मैं भी उसे बोल रही थी कि यार दूसरा लेके आ जाती तो मैं अभी लेके चले ही जाती, इतनी भी कोई कम सिम कली तो हूँ नहीं मैं। किया है मैंने वैसे थोड़ा बहुत काम गाँव में, भले ही मैंने ये नहीं लेके आया बान वगैरह, पर मुझे बचपन की याद है बहुत पहले की कि हाँ एक दो बार जब मैं गाँव आती थी तो मैं घास लेके ले आती थी। आजकल तो मैं जाती भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये दोबारा गिर गया था और इस बार तो सीधा मेरे सर पे गिरा था। फिर यहाँ पे हमने इसका आधा आधा डिवीज़न किया और आधा जो था वो हमने उस घर के पीछे रख दिया और आधा हम घर लेके जा रहे थे। और फिर हम पहुँचे घर, मेरी बहन उसको वापस लेने गई और एक पत्ता जो था वो मैंने बकरी को खिला दिया। तो यहीं पे मेरा व्लॉग होता है एंड। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।